दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम इस वक्त जो है मुंडका विधानसभा के अंदर है। यहाँ के विधायक जो है अगर अपने काम और काम के नाम से जाने जाते हैं, गणेश दलाल जी, मैं उनके क्षेत्र की उनके विधानसभा तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जी कटारिया जी। सबसे पहले आपका स्वागत है, ये आपको स्वागत है। अपना एक बार आप परिचय दें। और ये जो विस्तार से हम जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, ये पूरा एक जंगल है और हम दिखा रहे सरकत है, ये रोड है, गड्ढे हैं, यहाँ पे पानी है, गड्ढा 10 साल से यहाँ पे आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी दिल्ली के अंदर, लेकिन काम नहीं हुआ। अब मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक दलाल जी हैं और हमारे साथ युवा नेता मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सभी को पहले जय श्री राम। मैं सतवीर कटारिया, वार्ड नंबर 33 से SC/ST से मंडल अध्यक्ष। जो आप यह रोड देख रहे हो, यह रोड मेन रानीखेड़ा गांव से और भाग्य विहार कॉलोनी के लिए आता है और यह रोड 4 से 5 कॉलोनियों को जोड़ता है। यही रोड सीधा वहाँ अगर नगर प्रेम नगर होता हुआ नांगलोई चला जाता है। लेकिन पिछले 4 से 5 साल से इस रोड की इतनी खस्ता हालत थी, आप देख सकते हो पीछे ये गुरु प्रेम सुख, यहाँ हजारों बच्चे इसमें पढ़ने आते हैं। रानीखेड़ा गांव के भी करोड़ों बच्चे रानीखेड़ा के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। लेकिन यहाँ इतनी बुरी हालत थी कि बच्चों को घूम के कम से कम 2 किलोमीटर का घूम के स्कूल में जाना पड़ता था। हमने आते ही 2 महीने के अंदर अपनी माननीय विधायक जी भाई गजेंद्र दलाल जी से निवेदन किया और 2 ही महीने में इस रोड का कार्य चालू हो चुका है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हम भी, भाजपा की सभी टीम भी और क्षेत्र के सभी निवासी उनका दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं थोड़ी देर में आपके पास आता हूँ, इससे पहले हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जी भाई साहब, युवा नेता हैं जी। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम पवन कुमार है जी। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ जी। हम जो विधायक हमने जो बनाया है उससे हम बहुत खुश हैं और अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे जी। ठीक है। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, हमारे साथ भाई साहब मौजूद हैं। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, मैं गुजारिश करूँगा पानी की तस्वीर दिखाएं। ये आप पानी देख सकते हैं, मैं पानी के अंदर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 बार में यहाँ पे विधायक रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। 10 से 12 साल तक मैंने यहाँ पे। दर्शकों, एक भी आपका स्वागत है। इस वक्त हम भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता सतवीर कटारिया के पास मौजूद है। सतवीर कटारिया जी, सबसे पहले लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम सतवीर कटारिया है। मैं वार्ड नंबर 33 से भाजपा पार्टी से SC/ST से मंडल अध्यक्ष हूँ। वह उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से RTI एक्टिविस्ट। आज हम बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली के अंदर में। अगर मैं बात करूं तो लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार थी। तो आप लोगों ने किस तरीके से काम किया? जिस तरीके से मैं बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। वाकई में दिल्ली में इतिहास कायम कर दिया। आप जैसे कार्यकर्ताओं ने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया। तो लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, मेरे जानना चाहते हैं कैसे मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाया आप लोगों ने? भैया, हम लोगों से जुड़े रहे और हमने हिम्मत नहीं आ रही। हमें पता था और हमें संपूर्ण रूप से अपने कार्यकर्ताओं पर और अपने सभी नेताओं पर विश्वास था कि अब की बार हम दिल्ली में भाजपा सरकार जरूर बनाएंगे। क्योंकि पिछले 10 साल से हमारा जो दिल्ली देहात है और दिल्ली देहात का जो भी एरिया है, आम आदमी पार्टी ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। अगर आप जाओगे दिल्ली देहात या दिल्ली देहात की कॉलोनियों का इतना बुरा हाल कर दिया है कि यहाँ रहने वाला हर एक आदमी आम आदमी पार्टी से परेशान हो गया था। इसीलिए अब की बार जनता ने संपूर्ण रूप से यह मन बना लिया था कि इस भ्रष्टाचार सरकार को उखाड़ के जरूर फेंकना है। मैं अगर बात करूं तो दिल्ली की मैं बात करूं, ना कि मैं सिर्फ जो है मुंडका विधानसभा की बात कर रहा हूं। लेकिन हालांकि अगर बात करूं तो नंबर 1 पर मुंडका और नागलोई विधानसभा आता है, जहां पे 2 फुट बारिश हो जाती है तो एकदम रोड भर जाता है। आने जाने के लिए समस्या होती है, लोगों को 2-2, 3-3 घंटा ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे 2-2, 3-3 बार आम आदमी पार्टी के विधायकों ने काम नहीं किया। क्या जनता जानना चाहती है? बिल्कुल जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं करा। आप जाओगे आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में रोहतक रोड की हालत देख लोगे और अब जाओगे तो अब आप रोहतक रोड की हालत देख सकते हो। बिल्कुल रोहतक रोड को फर्स्ट क्लास तरीके से बना चुकी है भाजपा सरकार। आते ही सबसे पहले हमारे विधायक जी ने और हमारे सांसद जी का ने हम सभी क्षेत्रवासी उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सबसे पहले हमारी जो मुख्य समस्या थी और लगातार हम 5 साल से इतने परेशान थे रोहतक रोड के चक्करों में, वो उन्होंने सबसे पहले इस समस्या का निवारण करा और साथ साथ उसी पे नालों का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चला हुआ है। जल्दी वो भी तैयार हो जाएगा और अब पीरागढ़ी से और टीकरी बॉर्डर तक
NHI ने इस रोड को अपने पास ले लिया है। अब इस रोड की संपूर्ण समस्या खत्म हो चुकी है। कटारिया जी, आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। 10 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तब आम आदमी पार्टी ने 2100 महिलाओं को जो लॉलीपॉप चुनाव के अंदर देने का वादा किया, तब इससे पहले क्यों नहीं दिया जब पूर्ण सरकार थी? जनता को बेवकूफ क्यों बनाने का वादा कर रहे थे आम आदमी पार्टी ने 2022 में पंजाब में भी यही वादा किया था कि हर महिला को 1000 रुपये हम देंगे, लेकिन 2025 चल रहा है, आज तक पंजाब में किसी महिला को कोई भी 1000 रुपये नहीं मिला। और पंजाब पूरे हिंदुस्तान का नशे का, ड्रग्स माफिया का एपी सेंटर बन चुका है। वहाँ पर ड्रग्स, स्कूलों में ड्रग्स बिक रहा है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को शर्म आनी चाहिए और कम से कम स्कूलों को, एजुकेशन हब्बों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। लेकिन केजरीवाल सरकार और केजरीवाल हमेशा, उनके लिए सिर्फ राजनीति सर्वोपरि है, सबसे ऊपर राजनीति है। और राजनीति के अलावा वो कुछ सोचते भी नहीं, ना क्षेत्र का विकास सोचते। हमारा क्षेत्र इतनी बुरी हालत है, हमारे सामने ही रोड है, 4 साल से इस रोड की इतनी बुरी हालत थी। इस रोड पे जितने भी व्यापारी अपना छोटी मोटी दुकान करके बैठे थे, अब जिनका घर उन दुकानों से चल रहा था, 5 साल से या तो वो दुकान खाली होगी या बंद पड़ी है। लेकिन हमने अपने माननीय विधायक जी गजेंद्र दलाल जी से निवेदन किया और हमारे मंडल अध्यक्ष भाई दीपक माथुर जी से निवेदन किया, और कल ही रात को इस पूरे रोड पे मलबा डल गया है। यह रोड एक भाग्य विहार का, जो सीधा रानीखेड़ा गांव से भाग्य विहार कॉलोनी में एंट्री करता है, यह रोड 5 कॉलोनियों को जोड़ता है और 2 गांव को जोड़ता है। यह मुख्य सड़क थी। इसी से कॉलोनी के हजारों बच्चे गांव रानीखेड़ा में पढ़ने जाते थे, और रानीखेड़ा के हजारों बच्चे बगल में ही गुरु प्रेम सुख जैन मॉडल स्कूल है, इसमें पढ़ने जाते थे। सभी स्कूलों के विधायक धर्मपाल लाकड़ा को दिए हैं, लेकिन उनके ऑफिस में कोई सुनने वाला ही नहीं था। इसीलिए सभी लोगों ने अब की बार मन बनाया, राय बनाई और दिल्ली से ये भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। मैं आप बात करूंगा, चुनाव के समय एक बहुत बड़ा मुद्दा था शराब घोटाला, गंदा पानी। दिल्ली के महिलाओं को शराब एक पे एक फ्री देकर, दिल्ली के मैं बात करूं तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा, महिलाओं को जो है तो उनके साथ जो है बस यात्रा फ्री दी और बिजली फ्री दी, पानी फ्री दिया, सब कुछ दे। लेकिन क्या महिलाओं का अपमान नहीं किया? शराब एक पेट फ्री देगी। बिल्कुल जी, हमारी दिल्ली को इसने नरक बना दिया। देखो जी, कोई भी है शराब पीने वाला है, जिसको एक के साथ में एक फ्री मिलेगी, वो तो और ज्यादा दिल्ली का बेड़ा गर्क इसी स्कीम ने किया है। कितने माँ बहनों को जो है घर से बेघर हो गई, बहुत घरों को बेघर हो गए या लोगों को कोई काम धाम छोड़ के बस उसी चीज में लगे रहते थे। उनको अपना फायदा देखना था, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए और अपनी जेब के लिए बसों को फ्री करके बसों की हालत इतनी पूरी कर दी है कि आज हजारों बसों DTC की डिपो में खड़ी है, जिनकी रिपेयरिंग के भी पैसे दिल्ली सरकार के पास नहीं है। कहीं ना कहीं केजरीवाल को ये सोचने की थी, जो फ्री की योजनाओं ने दिल्ली को 20 से 25 साल पीछे भेज दिया है। फ्री की योजना को ना लागू करके जमीनी स्तर पे अगर केजरीवाल जी काम करते तो जितना बुरा हाल आज केजरीवाल का हुआ वो नहीं होता। मैं अगर आज बात करूं तो लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी जिस पार्टी के बिना पे बन के आई थी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ जो है गठबंधन कर लिया। कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे थे, आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम ये भ्रष्ट सरकार है कांग्रेस पार्टी को, हम कांग्रेस पार्टी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर लिया। नतीजा क्या हुआ? सीटें 0 आई और 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने। क्या दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया? बिल्कुल जी, दिल्ली की जनता के साथ में केजरीवाल ने बहुत बड़ा खिलवाड़ करा। जो आदमी अपने निजी फायदे के लिए खालिस्तानियों से, जो देश के लिए बहुत बड़ी समस्या आतंकवाद की एक एपी सेंटर है जो पंजाब में, जो आदमी अपना निजी फायदे के लिए पंजाब में सरकार बनाने के लिए खालिस्तानियों से मिल सकता है, तो कांग्रेस से तो नॉर्मल बात है जो मिल जाएगा। और आम आदमी पार्टी की जो जीवन देने वाली है वो कांग्रेस ही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बनाने वाले भी कांग्रेस सरकार थी और दिल्ली से आम आदमी पार्टी को भगाने वाली भी कांग्रेस ही है। लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, वो ये भी जानना चाहते साथ साथ
क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी से दिल्ली की जनता परेशान थी, क्या इसने दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया इस बार? बिल्कुल जी, दिल्ली की जनता इतनी परेशान थी, हमारा क्षेत्र में मुख्य कारण था पानी की निकासी का। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने, इनके निगम पार्षदों ने अपनी निजी फायदे के लिए जितनी भी बड़ी ड्रेन थी वहाँ उनको रोडों में तब्दील कर दिया, उनके ऊपर रोड बना दिए। और वही समस्या आज इतनी विकराल रूप ले रही है कि आउट ऑफ लेवल काम हुआ। अगर हर एक विधानसभा का, खासकर हमारी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जितनी भी विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने काम करा है, अगर उन विधानसभाओं की हर एक उसका लेखा जोखा निकाले जाए तो कई लाखों हजारों करोड़ का घोटाला है। अभी जो इनका सीवर का प्रोजेक्ट कर रहा है, चला हुआ आम आदमी पार्टी का, जो इन्होंने सीवर का प्रोजेक्ट दिल्ली में लागू किया है या डाला है, वो 90% टोटल जनता का पैसा वेस्ट है, वो कभी कामयाब होंगे ही नहीं। सिर्फ वो ठेकेदारों को निजी फायदा पहुंचाने के लिए यह स्कीम इन्होंने लागू की। और मैं निवेदन करता हूं अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से और अपने दिल्ली की सरकार से, अपनी माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी से भी और अपने माननीय शायद श्री योगेंद्र चंदोलिया जी से भी और माननीय अपने विधायक भाई गजेंद्र दराव जी से भी, जो भी मुंडका विधानसभा में और पूरी दिल्ली में भी जितना भी सीवर का प्रोजेक्ट कार्य हुआ है, उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ठेकेदारों के खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इन ठेकेदारों ने अपने निजी फायदे के लिए और सरकार को फायदा देने के लिए हजारों जनताओं के घर, लाखों हजारों जनताओं के घरों को तबाह कर दिया। आउट ऑफ लेवल काम हुआ है, लोगों के मकान 10-10 फुट 15-15 फुट नीचे चले गए हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। कोई मतलब सुनने वाला क्या था, सुनते ही नहीं थे। आप कितने भी लेटर लेके जाओ इनके ऑफिसों में ऐसे आदमी बैठे रहते थे, विधायक तो कभी मिलते ही नहीं थे। उन आदमियों को जनता से कैसे बात करनी चाहिए उनको यही नहीं पता था। इसी कारण अब की बार जनता ने मन बनाया और इनको दिल्ली से उखाड़ कर फेंक दिया। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं, मैं बापू तो 24 घंटे भी नहीं हुए थे उनको शपथ लिए हुए, जमुना की पे जाकर उन्होंने आरती की और जमुना सफाई बड़ी स्पीड से काम चल रहा है। पिछली सरकार जो थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने दिल्ली में काम नहीं किया था। और हमें बात को तो क्या दिल्ली में अब लोकल ट्रेन के तरीके पहले विकास हो रहा था, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके हो रहा था, क्या दिल्ली में बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा? बिल्कुल जी, बुलेट ट्रेन की तरीके से विकास होगा। अभी भारत सरकार भी अपने पास है, दिल्ली सरकार भी अपने पास आ गई है और अभी कुछ ही दिनों में एमसीडी भी भाजपा के पास आएगी और ट्रिपल इंजन की सरकार मिलकर दिल्ली को संपूर्ण विकास करेंगे, बिना किसी भेदभाव के बिल्कुल विकास करेंगे। और 5 साल इतना विकास करेंगे कि जनता के पास किसी दूसरी पार्टी का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। सीएम रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं पहले तो हाथ जोड़कर उनको नमस्कार बोलता हूं और मैं अपनी बड़ी बहन दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हम 4-5 दिन पहले की बात बता रहे हो, आपने देखा होगा। बिल्कुल जी, दिल्ली की पहली एक ऐसी सीएम है रेखा गुप्ता जी, जो रात के अगर बात करो तो एक विधायक जितनी भागदौड़ नहीं करता होगा, लेकिन हर स्कूल में जा रही है, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सारी सुविधाएं को देख रही है, हर जगह जा रही है। आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, 4-5 दिन पहले हम किसी फंक्शन में गए थे तो हम आए हुए थे। रात को 1 बजे दिल्ली की माननीय सीएम बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली जेल रोड पर रोहिणी सेक्टर 16 और 17 वहां पर रात के 1:30 बजे एक सीएम, पहली बार हमने देखा कोई सीएम रात के 1:30 बजे भी रोडों को बनवा रहा है। हम उनके इस कार्य से बहुत खुश हुए और हमने उनको तहे दिल से धन्यवाद किया। आप ऐसे ही दिल्ली का सर्वोच्चम विकास करें और जनता को यह दिखाए कि फ्री की योजनाओं से कोई राज्य नहीं चलता। राज्य चलाना है तो राज्य का संपूर्ण रूप से विकास किया जाएगा। लाखों हजारों मेरे दर्शक क्या कहना चाहिए? जबरदस्त सरकार बनी इस बार दिल्ली के अंदर, पूर्ण बहुमत सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। मैं सभी जो भी मेरा यह इंटरव्यू देख रहे हैं उन सभी भाइयों से यह निवेदन करना चाहता हूं, सब पर है, राष्ट्रीय हित है। आप सभी सोच समझकर राष्ट्रीय हित के लिए वोट करें और अपने क्षेत्र के हित के लिए वोट करें और विकास के लिए वोट करें।
तो दर्शकों इस वक्त हम आपको उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। मुंडका विधानसभा से हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता मंडल नेता, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगाया पार्टी के लिए। इन्होंने रात दिन एक कर दिया पार्टी जिताने के लिए और अभी भी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में आपको बाहर की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पे मलबा गिर रहा है रोड के ऊपर और काम हो रहा है और मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ। उन्हें जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने कहा दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी से परेशान थी, जिसमें दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाया। कैमरामैन में साजिद का